भी ये वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to cover arithmetic progression का exercise 3.4 of SEC grade class 10 of course. So let's quickly start. So सबसे पहले हम लोग ने अभी तक जो भी किया है, दैट इज हम लोग जो आज करने वाले हैं उसका एक फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो द फॉर्मूला वाज एसएन का फॉर्मूला इज एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसएन का फॉर्मूला, जहां पे सम ऑफ सीरीज हमें ढूंढने का रहता है, उसका ये फॉर्मूला है. बट What does each and every variable means? मतलब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? ये जो n हो गया ये एक वेरिएबल है, a हो गया ये एक वेरिएबल है, d हो गया ये एक वेरिएबल है. तो ये जो जितने भी वेरिएबल्स है ना, इनका मतलब क्या है सब हम लोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं. दैट n का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स. अभी तक जितने भी नंबर्स आते हैं, द नंबर ऑफ द टर्म. tn इज द लास्ट टर्म, जो भी हम लोग का लास्ट टर्म जिसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं वो हम लोग का लास्ट टर्म बन जाता है. A इज द फर्स्ट टर्म, जो भी सीरीज में हम लोग सबसे पहले जिसको कंसिडर करते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म. एंड D इज द डिफरेंस. कौन सा वाला डिफरेंस? कॉमन वाला डिफरेंस. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर एसएन का फॉर्मूला. लेट्स क्विकली स्टार्ट विद सम ब्यूटिफुल एग्जांपल्स. ओके, सो एज यू ऑल नो, कोरोना वायरस इज all over everywhere. So let's take a sum related to coronavirus. So the sum goes like this: coronavirus increases 100 cases every day. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि हम लोग का जो कोरोना वायरस है वो हर दिन 100 ऐसा करके वो काउंट इंक्रीज कर रहा है. मतलब पहले दिन में 100 केसेस आया, वो जितने भी इंसान है उनको क्वारंटाइन में भेज दिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग को 200 केसेस आया, फिर उनको क्वारंटाइन में भेज दिया. फिर 300 केसेस आया, उनको क्वारंटाइन में भेज दिया. ऐसा चलता ही जा रहा है. कब तक? मेरे को 100 डे जो है उसका मेरे को नंबर फाइंड आउट करना है. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट मीन्स जितने भी लोगों को मैंने क्वारंटाइन में भेज दिया उन सबका काउंट चाहिए अभी मुझे. सो कौन मदद करेगा? हमारी एसएन करेगा. सो एसएन का फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, बट उसके पहले हम लोग को जो सीक्वेंस बनता है वो देख लेते हैं. हम लोग का सीक्वेंस बनता है 100, 200, 300, ऐसा चलता जाता है. बट आफ्टर सॉल्विंग दिस सम तुम लोग देखोगे कि कोरोना वायरस, अगर हम लोग सिंपली 100 केसेस भी अगर पर डे अगर इंक्रीज करते आते हैं तो भी कोरोना वायरस कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो गाइस, प्लीज वेयर मास्क while going down and like while going anywhere. Just sanitize your hands and body properly. Like keep on taking warm water and all. These are some additional information. So just be safe, guys. Okay. So let's make it start. So end of drama. Let's move to the question. Our question was 100, 200, 300, 400. ये हम लोग का क्वेश्चन था. इसमें अभी हम लोग को लगाने का था एसएन का फॉर्मूला. हम लोग को फाइंड आउट करने का है कि हम लोग का 100 टर्म तक कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं. सो A का वैल्यू इज 100, D का वैल्यू इज 100. D का वैल्यू 100 कैसे मिला? क्योंकि रोज हम लोग का 100 केसेस इंक्रीज हो रहा है. एंड N क्या है? N इज 100. क्यों 100 आया वो? क्योंकि हम लोग को 100th डे पे जो नंबर है वो फाइंड आउट करने का है. ओके, सो दीज आर द वेरिएबल्स का वैल्यू. लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट देम इन द फॉर्मूला. सो वी गेट 100 अपॉन 2 प्लस actually multiplication 100 upon 2 multiplied by 100 plus 100 minus 1 into 100. इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने n का वैल्यू डाला, इसमें हम लोग ने a का वैल्यू डाला, इसमें हम लोग ने फिर से n का वैल्यू डाला एंड फिर d का वैल्यू डाला. सो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है? सबसे पहले जो 100 upon 2 है, दैट इज दिस 100 upon 2 जो है, इसको हम लोग ने डिवाइड किया तो हम लोग को 50 मिला. 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 मिला. 100 minus 1 is 99 and 99 multiplied by 100 is 9900. So let's quickly add both of them together. हमें मिलता है 10100. 10100. This is the term we get and इसको हम लोग को 50 के साथ मल्टीप्लाई करने का है. तो when we multiply this term by 50, this is incredibly large number. This is 5,05,000 cases in 100 days. Can you imagine? So
as coronavirus is increasing, be safe, sanitize properly. So this was the answer कि 100th day पे हम लोगों को कितना वैल्यू मिलने वाला है. Let's quickly jump to another problem. Actually, what do I mean by another problem is कि अभी हम लोग ट्रीज नहीं काट रहे हैं. कितना ज्यादा ट्रीज काट रहे हैं हम लोग. So कितना ट्रीज काटा है अभी, मतलब उसका काउंट कैसे रखेंगे हम लोग. सपोज हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है दैट एवरी डे 5 more trees are cut than the previous day. मतलब हर दिन हम लोग का 5 ज्यादा ऐसा ट्रीज काटते जा रहे हैं उन लोग. तो सपोज अगर आज मैंने अगर 5 ट्रीज काटा तो नेक्स्ट डे में 10 ट्रीज काटूंगा, फिर 15 ट्रीज काटूंगा. प्लीज रिमेंबर, सेव ट्रीज टू सेव द फ्यूचर. बट फॉर नाउ लेट्स कंसिडर कि हम लोग का कितना ट्रीज कट रहा है. एंड एक्चुअली द क्वेश्चन इज 10 डेज में इन टोटल हम लोग ने कितना ट्रीज काटा है अभी तक. सो इक्वेशन, द सीक्वेंस क्या बनता है हम लोग का. सीक्वेंस विल बी 5, 10, 15, 20, क्योंकि फर्स्ट डे में हम लोग 5 ट्रीज काटते हैं, फिर नेक्स्ट डे में उससे 5 इंक्रीज करते हैं तो 10 ट्रीज काटते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग 15 ट्रीज काटते हैं एंड देन 20 एंड ऐसा चलता ही जाता है. कब तक? 10th डे तक. सो हम लोग का क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है. सबसे पहले हम लोग फिर से एसएन का फॉर्मूला डाल देंगे, उसमें ए, डी एंड एन का वैल्यूज आ जाता है. लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज प्रॉपर्ली अरेंज किया. इफ यू ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग को मिलता है ये 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 मिलता है. 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलता है. 10 minus 1 is 9. 9 5s are 45. So this gives us 45. 45 plus 5, 45 plus 10 gives us 55, and 55 multiplied by 5 will give us 275. So guys, 10 days में अभी तक हम लोग ने 275 trees काट दिया है. ऑक्सीजन कैसे मिलेगा गाइस. So stop cutting trees, save the future. Next वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया है. अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन देखे, दे वर नॉट इन योर टेक्स्ट बुक. दोज क्वेश्चंस वर क्रिएटेड बाय मी. सो लेट्स क्विकली जंप टू अ टेक्सचुअल क्वेश्चन जहां पे हम लोग को, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने तुम लोग को बताया भी था लास्ट टाइम कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हम लोग को डेज दिया हुआ है. इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, दैट इज हम लोग को टेम्परेचर दिया हुआ है मंडे टू सैटरडे का. एंड रिमेंबर इन लोग ने क्या बोला है, जितना भी रीडिंग्स आता है दैट इज इन एपी. सो ये एपी का जो वैल्यूज रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिया है, दैट इज इसमें बोला है मंडे टू सैटरडे, तो मंडे टू सैटरडे कितना होता है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो 6 डेज हो जाता है, मतलब 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएगा हम लोग के पास जो एपी में है. एंड एपी क्या होता है, हम लोग डिफरेंस ऐड करते जाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा. सो हियर्स द सीक्वेंस. इसमें हम लोग ने सिंपली क्या किया है, ए को हम लोग ने सेंटर में रखने का ट्राई किया है एंड इधर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं एंड इधर हम लोग सबट्रैक्ट करते जा रहे हैं डी को. सो ए हम लोग को मिडिल पोजीशन में मिला. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन लोग ने हम लोग को नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है. इन लोग ने बोला है कि द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे. अभी ये जो हम लोग को दिया हुआ है, ये जितना भी इक्वेशन है, इसमें ये वाला मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे, फ्राइडे एंड दिस इज सैटरडे. सिंपली क्या बोला है, मंडे एंड सैटरडे को अगर ऐड किया दैट विल बी इक्वल टू 5 मोर देन ट्यूसडे एंड सैटरडे का एडिशन. सो इसका मतलब क्या है, हम लोग जितना भी वैल्यूज है उनको क्विकली इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस इज मंडे, दिस इज सैटरडे इज इक्वल्स टू 5 मोर. 5 मोर का मतलब क्या होता है, 5 प्लस ट्यूसडे एंड सैटरडे. अभी इसमें हम लोग हम लोग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा इक्वेशन दे रहे हैं लोग, बट वी आर वेरी स्मार्ट. हमें मालूम है कि इसमें डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है. सो ये जो हम लोग का सैटरडे का वैल्यूज जो है ना इधर, ये दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे है, तो उन लोग को हम लोग सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे. तो कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग को इक्वेशन क्या मिलता है, मंडे इज इक्वल टू 5 टाइम्स मोर देन ट्यूसडे. मतलब मंडे हम लोग का
5 बड़ा है देन ट्यूसडे, तो मतलब मंडे और ट्यूसडे को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट -5. दैट सिंपली मीन्स अगर हम लोग ए था उधर, इट वॉज ए एंड ए, तो ए कैंसिल हो जाता है एंड ये जो -d है वो इज इक्वल टू ये साइड आ जाता है, तो वो +d बन जाता है. -2d + d, what will be the answer? It will be -d. -d is equals to 5, बट माइनस का साइन वेरिएबल के ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो माइनस का साइन डायरेक्टली 5 के ऊपर जाएगा. सो हम लोग का डी का आंसर, दैट इज कॉमन डिफरेंस का आंसर इज -5. सो कॉमन डिफरेंस का आंसर इज -5 एंड ए का वैल्यू क्या आता है? ध्यान से देखो, इधर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या होता है? जो हम लोग ने कंसिडर किया है ना, दिस इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हम लोग ने ऑन पर्पस ए रखा था. हम लोग उधर a+d, a-d भी रख सकते थे. हम लोग थर्सडे को ए कंसिडर कर सकते थे या फिर ट्यूसडे को ए कंसिडर कर सकते थे. हम लोग किसी को भी ए कंसिडर कर सकते थे. बट व्हाई डिड वी कंसिडर वेडनेसडे एज ए, एज द फर्स्ट टर्म? क्योंकि उसमें वेडनेसडे का वैल्यू क्लियरली मेंशन्ड है. इसके लिए हम लोग ने ए वेडनेसडे को रखा है, तो उसकी वजह से हम लोग को क्लियरली ए का वैल्यू मिल गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. अभी हम लोग को ये मालूम है अगर डी का वैल्यू एंड ए का वैल्यू अगर मिल गया है, वी विल जस्ट क्विकली सब्स्टिट्यूट देम इन द सीरीज. दैट इज जिधर भी ए है उधर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिधर भी डी है उधर डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो तुम लोग को इक्वेशन जो मिलेगा ना, दैट विल बी -20, -25, -30, -35, -40, -45. This will be the sequence what you will get after substituting D ka value and A ka value. That's it for this video, guys. If you enjoyed this video, then please smash likes, subscribe and share, and also let me know कि कैसा लगा तुम लोगों को ये वीडियो. हम लोग नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाले हैं अबाउट डिफरेंट चैप्टर, बिकॉज दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हम लोग इतना ही बताने वाले थे. सो थैंक यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ and save trees. Yeah, bye.